ये जो ये कश्मीरी है जेल भी यही जाता है, पीएसए भी इसी को लगता है, और अब आप जॉब भी नहीं देना चाहते हैं। ये आखिरकार जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप सब दिल पर हाथ रखकर कहिए, हो सकता है हमारे घरों में बेरोजगारी इशू नहीं हो, लेकिन लाखों घरों में बेरोजगारी इशू। ये जो कश्मीरी है बेचारा, जहां भी जाता है वहां एक नैरेटिव बना है कि ये तो मुल्क के खिलाफ है, हम तो मुल्क के हक में, लेकिन जब टेररिस्ट को फाइट करना होता है तब कश्मीरी मुस्लिम वहां होता है। लेकिन 90% of those who have martyred themselves, sacrificed their lives, they are Kashmiri Muslims, and yet you otherize them कि ये तो देश के खिलाफ है। सो अगर कोई गलती करता है वो आप बड़ा मैग्नीफाई करते हैं, और जो बाकी हैं उनका आप नामो निशान कहीं नहीं लेते। जम्मू वाले हम सब भाई हैं, लेकिन किस कीमत पर? ये नौजवान जो कश्मीर में हैं वो बेरोजगार रहे। जम्मू और कश्मीर एक हो, लेकिन इसका कीमत सिर्फ कश्मीरी नौजवान क्यों उठाए? सब क्यों नहीं मिलकर उठाए? या कीमत ही क्यों हो? उनको ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले? आई बिलीव दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्सक्लूजन, डिसएम्पावरमेंट। उमर साहब थे, यू हैव स्पेंट अ गुड 20-25 years in alliance with central parties। 75 में आपको प्लेट पर हुकूमत दे दी और आप इल्जाम बाकियों पर उठा रहे हैं। पीएसए वो किसने लाया? पीएम टू सीएम, Who accepted it? जब पीएम ही खुद सीएम की कुर्सी पर बैठे तो वो सबसे बड़ी एंडोर्समेंट होती है। अगर वो ना बैठते शायद हिस्ट्री अलग होती। फारूक साहब गए यूनाइटेड नेशंस, अभी आपने बोला, तो क्या करने गए? कश्मीरियों को बचाने गए या ये बोलने गए कि वहां सिर्फ गुनहगारों को मारा जाता है, बेगुनाहों को नहीं मारा जाता? आई लीव इट टू योर कॉन्शियस। Certainly did not go for the people of Kashmir। आपने बोला एनआईए आया, कोटा के लिए किसने वोट किया पार्लियामेंट में इन फेवर ऑफ कोटा? कोटा कहां लगा कश्मीर के बारे बगैर? जितने कोटा लगे 90% was in Kashmir। Who voted for them in parliament, please? Did you or did you not vote for that in parliament? और आप बोलते हैं 2014 हो सकता है, ये पुराना असेंबली है, ये दीवारें गवाह है। यहाँ भी कुछ लोग थे जिनको आपने 87 में आने नहीं दिया, और बहुत सारे लोग बाहर थे जिनकी तमन्ना थी वो यहाँ बैठे, लेकिन आपने उनको आने नहीं दिया, और उसके बाद बंदूक आई। और ये जो हजारों लोग पीएसए में गए, ये क्या माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे? ये क्या पत्थर से पैदा हुए थे? ये जो इतनी लाशें हैं आज की डेट में, आपने इतने कब्रिस्तान जो है आबाद करके रखे हैं, वो किसने आबाद करके रखे हैं? जो आपके टाइम में लोग मरे, क्या वो डिजर्व करते थे मरना? दिल पर हाथ रखकर कहिए। और 87 का क्लोजर अभी तक नहीं हुआ। हजारों नौजवान अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, उनको फांसी होगी या नहीं होगी, उनको उम्र कैद होगी या नहीं होगी। बहुत हो गया। और उस फेरी टेल में एवरीबडी लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, डेवलपमेंट जबरदस्त हो रही। इतना अनइमोशनल क्या कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, इज इट अ लग्जरी टू एक्सप्रेस पेन? और अगर यहाँ नहीं बोलने देते, आप भी नहीं बोलने देते, तो फिर वहां बाहर सीढ़ियों पर क्यों बोलते? दिस इज वेयर पीपल हैव सेंट अस। ये हमें लोगों ने यहाँ भेजा हुआ, सीढ़ियों पर तो नहीं भेजा हुआ। अगर आप यहाँ नहीं बोल रहे तो वहां क्यों बोल रहे हैं? और सर मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, लेकिन सर पौंडीचेरी ने 15 बार रेजोल्यूशन पास किया, हमने तो एक भी बार स्टेटहुड का नहीं किया। आप तो बात ही नहीं करने देते। और सर जब कानून की बात आती है, ये लोग अगर ना अटैक करें मुझे, तो क्या स्टेटहुड का लेना कानूनी था? क्या 370 का लेना कानूनी था? हमको तो जेल में बंद कर दिया सबको। किसी एक बंदे को उठा दिया, उसने ऑन आवर बिहाफ साइन कर दिया, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ जे-एंड-के। ये कानून सिर्फ हम पर ही क्यों है इस असेंबली में? थोड़ा हम भी जरा कानून का उल्लंघन कर लें, अगर होता भी है। Heavens will not fall. The whole idea is let the people of India understand the pain that we are undergoing. Sir, reservations का साफ बात है, लगभग हम 60% पॉपुलेशन हमारी जो है आबादी है उसमें हमारा लगभग 60%, जॉब्स में हम बिटवीन 25 to 30%। और ये नहीं है कि हम अकल में कम है, हमारी ओपन मेरिट में पीछे होते हैं। जब रिजर्वेशन आ जाता है तो हम 30 पर चले जाते हैं। Now this is a big issue। जो नौजवान वहां हैं उनको अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं नजर आ रहा। हम जो इस गवर्नमेंट से चाहते हैं, और किया भी, मैं ये इन्होंने नहीं किया है, ये जो सारा मामला खराब हुआ है इनके टाइम में हुआ। अब हम रेजोल्यूशन चाहते हैं, वो ये रेजोल्यूशन सिंपल है कि 60-60 का बने, जो कैबिनेट सब कमेटी का है। मैं साफ बता दूं, अगर 10% आप बढ़ाते हैं ओपन मेरिट, उसमें 5 जम्मू चला जाएगा, 5 कश्मीर चला जाएगा। आरबीए में से आपका 2 कट जाएगा, 5 में से 2 हो गए 3। ईडब्ल्यूएस में 7 में से आपका 1 कट जाएगा, आप 2 पर पहुंच गए। सो जो आपको 10% लग रहा है बढ़ेगा, दैट विल ट्रांसलेट एंड परकुलेट इनटू 2%। आपका जो शॉर्टफॉल है वो 35% के करीब है कंपेयर टू योर पॉपुलेशन। और सर मुझे ये बताएं, ये जो ये कश्मीरी है जेल भी यही जाता है, पीएसए भी इसी को लगता है, पुलिस वेरिफिकेशन नेगेटिव भी इसी की आती है, और अब आप जॉब भी नहीं देना चाहते हैं। ये आखिरकार जाएगा तो जाएगा कहाँ? आप सब दिल पर हाथ रखकर कहिए, हो सकता है हमारे घरों में बेरोजगारी इशू नहीं हो, लेकिन लाखों घरों में बेरोजगारी इशू। कल मैंने देखा सबने यहाँ तकरीरें की, अभी भी बोला जम्मू एंड हमने हटा दिया है कश्मीर। हम भी हमारे भाई हैं, जम्मू वाले हम सब भाई हैं, लेकिन
किस कीमत पर? कि नौजवान जो कश्मीर में हैं वो बेरोजगार रहे। जम्मू और कश्मीर एक हो, लेकिन इसका कीमत सिर्फ कश्मीरी नौजवान क्यों उठाए? सब क्यों नहीं मिलके उठाए? या कीमत ही क्यों हो? उनको ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले? आई बिलीव दिस इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्सक्लूजन, डिसएम्पावरमेंट, कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई गुस्सा है उस रीजन पर जो कि उनके साथ किया जा रहा है। सर एक छोटी बात बताऊं, NLU, यहाँ तो इनके साथ मैं हुकूमत में भी बैठा हूं पहले, तो ये वो योद्धा हैं जिन्होंने मिठाइयां बांटी हैं कि भाई कॉलेज जो है डीरेकग्नाइज हो। यहाँ चारों तरफ जो है आज दौड़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बताइए, मजाक के बगैर 30 साल बाद जब हमारे बच्चे ये देखेंगे, इस सदन में मेंबर थे जिन्होंने खुशियां मनाई हैं कि जो है कॉलेज डीरेकग्नाइज हो गया। मैंने सुना है पूरे हिंदुस्तान में डिमांड इन योद्धाओं की, वो भी चाहते हैं कि ऐसे योद्धा हमारे भी लीडर हो जो खुशी मनाएं कि भाई कॉलेज डीरेकग्नाइज हो। No ill will, trust me, not a drop of blood in my body which has any ill will for the people of Jammu. But let them also look at Kashmiris as their own children. बहुत हो गया otherizing। ये जो कश्मीरी है बेचारा, जहां भी जाता है वहां एक नैरेटिव बना है कि ये तो मुल्क के खिलाफ है, हम तो मुल्क के हक में। लेकिन जब टेररिस्ट को फाइट करना होता है तब कश्मीरी मुस्लिम वहां होता है। आप जम्मू कश्मीर पुलिस की डिटेल देखें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 90% of those who have martyred themselves, sacrificed their lives, they are Kashmiri Muslims, and yet you otherize them कि ये तो देश के खिलाफ है। सो अगर कोई गलती करता है वो आप बड़ा मैग्नीफाई करते हैं, और जो बाकी हैं उनका आप नामो निशान कहीं नहीं लेते। This I believe now is the point when I would pray that you all keep quiet. This is a bigger event in terms of ramifications than 1987. ये जो रिजर्वेशंस का मामला है, आप याद रखना मेरी बात, मैं यहाँ इस असेंबली में बोलता हूँ, आने वाले कल में ये सबसे बड़ा एक वो इवेंट होगा जो अल्लाह माफ करे कहीं फिर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलातें न पैदा करे। सर मैं तो चाहता था कि मैं गवर्नर एड्रेस के बारे में ही ज्यादा बात करूं, लेकिन हमारे एनसी के कुछ भाई हैं, कल भी आज भी उनने कुछ पुरानी बातें कही, तो बेटर है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसको रिप्लाई करूं और ये भी सुने। इनका नंबर ज्यादा है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सच बोला है कि मैं एक अकेला यहाँ हूँ, और अपने सच या झूठ से तो ये बहुत ज्यादा है वहां, तो मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। सेंटर हमारे खिलाफ है, अभी बोला ये मेंबर साहब, अगर खिलाफ था तो 75 में सेंटर से कौन आया? मैं आया या आप आए? प्लीज प्लीज यार, आपकी ताली से हमारे जाते हैं वहां, आप उसकी ताली बजाओ। नहीं वो भी आ जाऊंगा वहां, आ जाऊंगा। आप 1984 after they were dislodged, आप भी उसमें थे, you went into an alliance with Congress again। अगर इतने खराब थे तो उनके साथ अलायंस क्यों? फिर 1987 and the dash of 1987 बोलूंगा तो ये शोर करेंगे। फिर 1999 में इनके फॉरेन मिनिस्टर थे बीजेपी वालों के, उमर साहब थे, और फिर जो 2008 आप फिर थे। You have spent a good 20-25 years in alliance with central parties। 75 में आपको प्लेट पर हुकूमत दे दी और आप इल्जाम बाकियों पर उठा रहे। PM to CM, who accepted it? Who endorsed it? मेरी नजर में शेख साहब सबसे कदावर लीडर ऐसे कभी आए ही नहीं। I have the greatest regard for him। मैं एक बार हाथ भी मिलाया है उनसे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, एंडोर्स उन्होंने किया। जब PM ही खुद CM की कुर्सी पर बैठे तो वो सबसे बड़ी एंडोर्समेंट होती है। अगर वो ना बैठते शायद हिस्ट्री अलग होती है। फारूक साहब गए यूनाइटेड नेशंस, अभी आपने बोला, तो क्या करने गए? कश्मीरियों को बचाने गए या ये बोलने गए कि वहां सिर्फ गुनहगारों को मारा जाता है, बेगुनाहों को नहीं मारा जाता है? आई लीव इट टू योर कॉन्शियंस। Certainly did not go for the people of Kashmir। आपने बोला NIA आया, पोटा के लिए किसने वोट किया पार्लियामेंट में इन फेवर ऑफ पोटा? पोटा कहां लगा कश्मीर के बारे बगैर? जितने पोटा लगे 90% was in Kashmir। Who voted for them in parliament? Please, did you or did you not vote for that in parliament? PSA वो किसने लाया? और आप बोलते हैं कॉज 2014 हो सकता है। Is the cause 1987 और 2014? मैं कुछ फिगर्स बोलता हूं सर। 654 by 87, 1987, 920 by 1987, 732 by 1987, 28 by 1987, 36, 45, 52, 53, 136। एक को लिखा है 3 को शेरगढ़ी बार की मायसूमा। ये यासीन मलिक के खिलाफ FIR है, पोल रिलेटेड 1987 में। उसके बाद उसने बंदूक उठाई, तब तक बंदूक नहीं उठाई थी। हम यहाँ बैठे हैं, वो इंतजार कर रहा है कि उसको फांसी की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। शबीर शाह साहब, उन्हें तो कभी बंदूक ही नहीं उठाई है। मैं माफी मांगूंगा ईमान में, अगर आपके टाइम में जब वो ये करते थे, बयानबाजी करते थे, तो उसको बिलिटल करने के लिए आप अलहदगी पसंद का FIR नहीं लगाते थे, जेब कुतरे का लगाते। दिस वाज द हाउ यू बिहेव्ड इन डिसेंट एंड हाउ मेनी पीपल डाइड। ये पुराना असेंबली है, ये दीवारें गवाह है। यहाँ भी कुछ लोग थे जिनको आपने 87 में आने नहीं दिया, और बहुत सारे लोग बाहर थे जिनकी तमन्ना थी वो यहाँ बैठे, लेकिन आपने उनको आने नहीं दिया, और उसके बाद बंदूक आई। और ये जो हजारों लोग PSA में गए, ये क्या माँ के
पेट से पैदा नहीं हुए थे, ये क्या पत्थर से पैदा हुए थे? ये जो इतनी लाशें हैं आज की डेट में, आपने इतने कब्रिस्तान जो है आबाद करके रखे हैं, वो किसने आबाद करके रखे हैं? जो आपके टाइम में लोग मरे, क्या वो डिजर्व करते थे मरना? दिल पर हाथ रखकर कहिए। और 87 का क्लोजर अभी तक नहीं हुआ। हजारों नौजवान अभी भी वेट कर रहे हैं कि उनको कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, उनको फांसी होगी या नहीं होगी, उनको उम्र कैद होगी या नहीं होगी। This is one of the most dangerous legacies that you can perhaps bequeath to a nation. और मुझे ये बताएं, FIRs अभी थोड़ी देर पहले 1996 की FIR में वो जावेद मीर साहब और शकील बख्शी साहब को पकड़। जनाब, जितनी भी हुकूमतें हैं, चाहे इनकी थी, पिछली 7 पीढ़ियों के लिए और अगली 7 पीढ़ियों के लिए FIR लगे हुए हैं। आज की सरकार उठाकर वही इस्तेमाल करती है जो पीछे बनाया गया। उठा दिया, मेरे वालिद मोहतरम का नाम भी उसमें था, तो मुझे भी मालूम पड़ गया, लगता है ग्रामर में कहीं गलती हो गई। मुझे भी मैसेज है, भाई चुप करके बैठ, ज्यादा बातें मत किया, जिसमें इन दो को पकड़ा। ये FIRs कहां से? ये पुलिस वेरिफिकेशन। हैव दे नॉट यूज्ड पुलिस वेरिफिकेशन इन देयर टाइम collectively? No, they have. I was denied passport because they said your father was a separatist. It was your CID chief who gave it. It was used with impunity and started perhaps in 1996. Collective punishment. कि अगर तेरा चचेरा भाई साथ है, तेरे सारे खानदान को जो है हम पुलिस वेरिफिकेशन दे। आज क्या हो रहा है? इतनी मेहनत करके कोई जॉब करता है, उसके बाद पकड़ा देते नहीं, तुम्हारा जी जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है ये खराब। अब ये बोलते हैं कि साहब अभी इन्होंने बोला, लेट्स टॉक, लेट्स वेंट, गुस्सा नहीं करना। अभी इन्होंने बोला कि हमारे ऑनरेबल CM साहब, फारूक साहब PM साहब के पास गए और उन्होंने झूठ उनको बोला 2014। अगर झूठ बोला होता तो क्या फिर शॉल डालते? फिर शॉल नहीं डालना चाहिए था कि साहब आपने मुझे झूठ बोला, मैं शॉल नहीं डालूंगा। फिर शॉलों की इतनी रेट क्यों बढ़ाई? आप मेरी बात सुनिए, सर आप सर ऑमलेट खिलाए सर इसको जेल में। सर आप क्या कर रहा है? आप कंक्लूड करें। PM साहब, हमारे CM साहब ने, ऑनरेबल CM साहब ने बयान दिया कि उनको PM साहब से कोई शिकायत नहीं है। उसके 3 दिन बाद इनके मिनिस्टर बयान देते हैं कि JJM में 3 साल से पैसा ही नहीं आया। After all, we need to know who is lying. Why is it one set of rules when you talk to Delhi and another set of rules when you talk to the people of JNK? ये जो आपका एक पुराना सिस्टम है कि वहां दोस्ती रखो और यहाँ के डिस्कॉर्ड करो, it has wreaked havoc with the lives of people of JNK. Let us put an end to it. उधर भी एक चीज बोलो, इधर भी एक चीज बोलो। बाकी सर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने टाइम दिया, and I am really thankful to the Honorable CM. He ensured that I was allowed to speak. Thank you. नजीर अहमद गुरेजी साहब।